सो गाइस हमारी एक और वीडियो आ गई है डीएसए डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज की डाटा स्ट्रक्चर की वीडियो में हम जानने वाले इंस्टेंस ऑफ अ नोड इन अ लिंक लिस्ट, वो भी डाटा स्ट्रक्चर में हम ये जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को प्लीज स्टार्ट टू एंड देखें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल भी कर दें और लाइक शेयर ऑल थिंग कर देगा। और अगर आपको ये मेरा कोर्स पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ये कोर्स को शेयर भी कर देगा। और जिन्होंने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया सी और C++ के डीएसए को की प्लेलिस्ट को, तो एक्सेस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको कह रहा हूँ एक्सेस कर लेंगे। तो आपका ज़्यादा हम लेता नहीं हो, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। तो लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। अब हम जानते हैं इंसर्शन ऑफ नोड, वो भी लिंक लिस्ट में, वो भी डाटा स्ट्रक्चर में। तो चलिए जानते हैं इंसर्टिंग अ लिंक लिस्ट। अगर आपने इंसर्ट करना है लिंक लिस्ट को, हमने लास्ट ट्यूटोरियल में हमने लर्न किया था कि कैसे हम क्रिएटिंग करेंगे अपने लिंक लिस्ट को, अभी सी स्ट्रक्चर्स में, और ट्रैवर्सिंग जो वो भी उसके साथ। सो हमारी जो प्रिंटिंग वैल्यूज़ है ना वो भी ईच नोड में। टुडे हम लर्न करेंगे कैसे हम इंसर्ट करेंगे अपने नोड को भी किसी पोजीशन में, और कैसे हम मोर एफिशिएंट बनाएंगे इंसर्टिंग एलिमेंट को, वो भी एरे में। सो वो जो हमारा इंसर्टिंग एरे है ना, इसके बाद एक ऑलरेडी कवर हो चुका है, लेकिन जो फॉलोइंग रिमार्क्स है ना हम वो मेड करेंगे। वन मेड फर्स्ट, एक अवॉइड हैज टू बी मेड टू इंसर्ट एन एलिमेंट। हमारे पास एक वॉइड होना चाहिए जिससे वो मेड कर सके हमारे इंसर्ट एन एलिमेंट को। हमारे पास एक क्रिएटिंग वर्ड कॉजेज होना चाहिए जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को शिफ्ट कर रहा हो उसके एडजस्टमेंट राइट में। नंबर 3, हमारे पास एक टाइम कम्प्लेक्सिटी हो ओ एंड नंबर ऑफ एलिमेंट शिफ्टेड। अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी, ये आप देख सकते हो। अब हम जानते हैं इंसर्टिंग इन अ लिंक लिस्ट। कंसिडर करें हमारे पास एक फॉलोइंग लिंक लिस्ट है, इंसर्टन है, वो भी आपको लिस्ट है जो डिवाइडेड है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊँ कुछ इस तरीके की, आप देख सकते हो। तो केस 1 हमारा है, हमने इंसर्ट करना है बिगिनिंग में, और केस 2 हमने इंसर्ट करना है बिटवीन में, केस 3 हमने इंसर्ट करना है आखिर में, केस 4 हमने इंसर्ट करना है वो भी पहले नोड के पहले। सो जो फॉर इंसर्टन, अगर आपने इंसर्टन करना है हमारे फॉलोइंग एनी ऑफ द अबव मेंशन केसेस को, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीड करना होगा और हमें क्रिएट करना होगा एक एक्स्ट्रा नोड, और फिर हमें ओवरराइट करना होगा अपने करंट कनेक्शंस में, और फिर हम मेक करेंगे एक नया कनेक्शंस, और फिर ये इंसर्ट करेगा हमारे न्यू कोड को जब तक ये एट आवर डिजायर प्लेस। सिंटैक्स ले लेते हैं क्रिएटिंग अ नोड का। अगर आपको दिखाऊं तो कुछ तरीके का सिंटैक्स है, देख सकते हो आप। ये जो हमारा अबव सिंटैक्स है ना, ये क्रिएट कर रहा है हमारे नोड को, और ये टेक्स्ट थिंकिंग को जो नीड कर रहा है, जिसको नीड है एक टू डू इट्स अ सेट ऑफ डाटा फॉर दिस नोड। अब मैं आपको बता दूँ, मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। हमने यहाँ तक जान लिया, तो आप कुछ इस तरीके की एग्जाम्पल देख सकते हो। सो दिस विल सेट द डाटा, ये सेट करता है हमारे डाटा को। नाउ लेट्स बिगिन करते हैं, और हम ईच वो भी डीज केसेस में, वो भी इंसर्टन के केस 1, इंसर्टन एट द बिगिनिंग। जो इंसर्टन होगा बिगिनिंग में होगा, जो ऑर्डर होगा ना हमारा इंसर्टन का न्यू कोड में, वो भी बिगिनिंग में। हमें चाहिए कि हम हैव रीड करें, हैव द हेड पॉइंटर, हमारे पास एक हेड पॉइंटर होना है, पॉइंटिंग कर रहे हो हमारे न्यू नोड को, वो भी न्यू नोड्स पॉइंटर में। सो टू दिस, तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो। तो केस 2, इंसर्टन इन बिटवीन। इंसर्टन अगर आपने बीच में करना है तो एक्सक्यूमिंग करना है आपने इंडेक्स को, और स्टार्ट करना है 0 से, जब तक आपके इंसर्टन एलिमेंट एंड इंडेक्स में 0 एज फॉलोज नहीं कर जाता। अगर मैं आपको कुछ इस तरीके की दिखाऊं, पहला आपने ब्रिंग करना एक टेम्पररी पॉइंटर p, और आपने पॉइंटिंग करना है अपने नोड को जब तक पहले बिफोर एलिमेंट के यू वांट टू इंसर्ट इन अ लिंक लिस्ट। आपने इंसर्ट करना होगा इसको लिंक लिस्ट में। साइंस, वी वांट टू इंसर्ट बिटवीन 8 and 2, हमें साइंस ऐसे कि हमने इंसर्टन बिटवीन करना है 8 और 2 के, सो हम ब्रिंग करेंगे पॉइंटर p to 8। केस 3, अगर हमने इंसर्टन करना है एंड पे, तो ऑर्डर हमारा जो इंसर्टन एंड एलिमेंट है ना वो भी आखिर का, वो भी लिंक लिस्ट का, तो हम ब्रिंग करेंगे इसको टेम्पोररी पॉइंटर, वो भी लास्ट एलिमेंट के। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो। सो केस 4, आपने इंसर्टन करने एक आफ्टर अ नोड। सिमिलर अगर हमने अदर केसेस करना, पीटीआर वो इंसर्टेड कर रहे हो हम, अगर पहले नोड और एज फॉलोज, तो वो इस तरीके की एक एग्जांपल है। अगर आपको मैं उसकी डायग्राम दिखाऊं तो आप डायग्राम इसको फॉलो कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एंडिंग
समराइजिंग हमने करना है स्टार्टिंग और एट द बिगिनिंग एट द टाइम कम्प्लेक्सिटी O1, और इंस्टार्टिंग करना है आपने थोड़े से नोड को भी बीच में, वो भी पुट्स में, और आपने टाइम करना है अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी को O(n), और साइंस करना है आपने जैसे कि हमने गो थ्रू करना है अपने लिस्ट को, रीच करना है हमने पर्टिकुलर नोड को। जो हमारा इंसर्टिंग है ना वो भी एंड, वो हमने सेम टाइम कम्प्लेक्सिटी O(n). जो हमारा इंसर्टिंग है ना वो भी बीच में जो हमारा, बट इफ़ वी आर गिविंग द पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड वेयर वी वांट टू इंसर्ट द न्यू नोड, अगर हमने दे दिया कि हमारे पॉइंटर को जो हमारा प्रीवियस नोड है ना हमें चाहिए कि हम उसको इंसर्ट करें वो भी न्यू नोड में, इट विल जस्ट टेक टू अ कंस्टेंट टाइम, ये बस टेक करेगा हमारा कंस्टेंट टाइम O1 को। यू माइट हैव नो प्रॉब्लम, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कोई प्रॉब्लम नहीं झेली होगी अंडरस्टैंडिंग करने में इन सब में, वो भी मैनिपुलेशन में। अगर आपने फॉलो किया है मुझे बिगिनिंग से तो आपको बिल्कुल क्लियरफुल हो गया होगा, केक वॉक हो गया होगा आपके लिए। तो आपने ट्राई टू इम्प्लीमेंट आपने करना है इनको, वो भी अपने ऑन आइडियाज़ में, वो भी कंटिन्यू गोइंग करना आपने इसको। सो जो थ्रो जब तक आपका फिनिश नहीं हो जाता आपके कॉन्सेप्ट, सो वी आर एनी वे गोइंग टू लर्न देयर कोच इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सो थैंक यू, वो आपने बिगिन किया मेरे लिए थ्रो आउट। सो मैं अगर आपको इन्जॉय किया आपने ट्यूटोरियल, अगर आप मेरे वर्क को अप्रिशिएट करते हो तो आप अपने दोस्तों को बताएं इस कोर्स के बारे में। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं की मेरी पूरी प्लेलिस्ट अभी तक, तो आपने मूव ऑन कर लेना मेरे codewithdayan.com पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिससे आप एक्सेस कर सकोगे। सो मैं आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जहाँ पे हम ट्राई करेंगे अपने कोड को वो भी इंसर्टिंग मेथड्स में। टिल देन कीप लर्निंग। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही।